आज निफ्टी ने एक शानदार रिकवरी दिखाई और हमारे वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी। क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा? आपके जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। हो सकता है हमें कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं पिछले कुछ दिनों से वेकेशन पे था, जिस वजह से मैं डेली एनालिसिस के कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं अपने नो ट्रेडिंग जोन्स डेली बेसिस पे यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रहा था और निफ्टी ने ऑलमोस्ट डेली हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड किया। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग की तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि वहां पर हमें वेट करना चाहिए। और निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और उसके बाद जो पहली 15 मिनट की कैंडल का लो और हमारा नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का जो लेवल था, निफ्टी दिन भर उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया और फाइनली करीब 2:15 बजे के आसपास जाकर निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, प्लस पहली 15 मिनट की कैंडल का जो हाई था उसको भी ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाई। निफ्टी ने हमारा थर्ड टारगेट 9931 उसी के पास जाकर रेजिस्टेंस लिया और 9900 के पास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम कह सकते हैं कि निफ्टी ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इस हफ्ते का वीकली रेजिस्टेंस है 19875, निफ्टी ने उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। इस हफ्ते का वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट इस हफ्ते निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकता है और अगर निफ्टी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है सपोर्ट को, तो निफ्टी के टारगेट्स क्या हो सकते हैं उस डायरेक्शन में, उसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाकर ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के इस हफ्ते का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है और निफ्टी इस हफ्ते किस तरह से ट्रेड कर सकता है। और सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में ही एक शार्प फॉल दिखाया और जो बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था पिछले कुछ दिनों से, बैंक निफ्टी ने वहां से जाकर सपोर्ट लिया और उसके बाद उसी ट्रेंड लाइन के अराउंड ही बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहा और सपोर्ट लेता रहा। और जो पहली 15 मिनट की कैंडल का नीचे का लेवल था, या हम कह सकते हैं जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन के बीच में ही ट्रेड करता रहा। उसको ब्रेकआउट दे हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, बट बैंक निफ्टी वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया बिकॉज निफ्टी भी रेजिस्टेंस ले रहा था और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन भी किया था कि निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हमें वहां पर वेट करना चाहिए। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने वहां से फिर से एक फॉल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में जाकर ट्रेड करता रहा। फाइनली करीब 3 बजे के आसपास बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका था, जिस वजह से हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बैंक निफ्टी और निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट आपसे वीडियोस मिस ना हो। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, आज जब निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, उसी समय रिलायंस ने भी अच्छा रिवर्सल दिखाया था और रिलायंस ने भी ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाई थी और फाइनली रिलायंस फिर से हमारा जो डेली का रेजिस्टेंस है उसके पास आकर ट्रेड कर रहा है। मैंने रिलायंस के लेवल्स अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में मेंबर्स को शेयर कर दिए हैं और अगर रिलायंस हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है रिलायंस में ऊपर की तरफ अच्छी रैली आए। और रिलायंस में अगर रैली आएगी तो आपने उसका रिजल्ट आज भी देख ही लिया। जब रिलायंस में यहाँ पर रैली आना शुरू हुई और रिलायंस में रैली आई, उसके बाद निफ्टी ने भी ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाई और अगर रिलायंस में रैली आएगी तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी इस रैली को कंटिन्यू करे और अगर रिलायंस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 9931 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। 9931 निफ्टी का हमारा आज का थर्ड टारगेट भी था, तो 9931 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 19833 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 19931 एज अ रेजिस्टेंस और 19833 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 19833 हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था या फिर हम कह सकते हैं हमारा आज का रेजिस्टेंस था। कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जब अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो वो रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट काम करने लगता है। तो हो सकता है 19931 एज अ रेजिस्टेंस और 19833 एज अ सपोर्ट निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा एक घंटा रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 9931 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 9972 के आसपास,
सेकंड टारगेट हो सकता है 20,005 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 20,042 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी का अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 19,833 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट हो सकता है 19,806 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19,770 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19,747 के आसपास। 19,747 निफ्टी का 15 मिनट्स के चार्ट पे 20 EMA का लेवल भी है, जो कि निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, वेट करना है, बिकॉज जितने भी लोग आज पुट बाय करके गए होंगे या फिर कॉल सेल करके गए होंगे इस एंटिसिपेशन में कि निफ्टी ने जो ये लास्ट में जंप दिखाया है वो एक फेक जंप है, तो उनको प्रॉफिट हो रहा होगा। उनको प्रॉफिट हो रहा होगा तो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, क्योंकि निफ्टी की परसों एक्सपायरी है। जब अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे तब निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक अच्छा जंप दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ भी रैली आए और निफ्टी नीचे की तरफ हमारे तीनों टारगेट अचीव करे। बट हमें रिलायंस का खास ध्यान रखना है, कल हो सकता है रिलायंस में कल ऊपर की तरफ तेजी रह सकती है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर तुरंत जंप नहीं करना है कॉल बाइंग करने में या फिर पुट सेलिंग करने में। हमें थोड़ी देर वहां पर वेट करना है, देखना है कि निफ्टी किस डायरेक्शन में जा रहा है। जब निफ्टी हमें लगेगा कि निफ्टी हमारा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है या फिर कोई ग्रीन कैंडल या हैमर कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तब हम कॉल बाइंग कर सकते हैं, ऐसे हमें कॉल बाइंग नहीं करनी है। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है 19,931 के आसपास तो भी हमें वहां पर जंप नहीं करना है, वेट करना है। पहली 15 मिनट की कैंडल निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी उस केस में। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल का जो हाई है और जो लो है वो निफ्टी का फिर रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा और अगर निफ्टी उसको ब्रेकआउट देकर या ब्रेकडाउन देकर जिस डायरेक्शन में मूवमेंट देता है तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में अच्छी रैली आने के चांसेस है। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए गैप अप ओपनिंग दी और 19,931 के ऊपर ही ओपनिंग दी तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, हमें यहाँ पर 15-20 मिनट आधा घंटा वेट करना है। अगर निफ्टी वहां पर सस्टेन कर गया आधा घंटा भी, मान लीजिए निफ्टी ने 9:15 के आसपास 9931 के ऊपर क्लोजिंग ओपनिंग दी और करीब 10 बजे के आसपास निफ्टी वहां पर सस्टेन कर गया और उस समय रिलायंस भी अगर पॉजिटिव है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ काफी तेजी से शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी ऊपर के हमारे तीनों टारगेट बड़ी तेजी से अचीव करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सच मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।